पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में 5वां चैप्टर चल रहा है, कौन सा? लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां। चलिए, मैंने लोकतंत्र पढ़ा दिया आप लोगों को, बस लोकतंत्र की चुनौतियां क्या सब है ये बताएंगे। इससे पहले पार्ट 1 इस चैप्टर का बता दिया है आप लोगों को, जिसमें 4 क्वेश्चन मैंने वीवीआई पढ़ाया है और आज है 5 क्वेश्चन, टोटल ऑफ 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने देखिए 5, 6, 7, 8 और 9 लिखा है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? बिल्कुल। यदि आप शिक्षित नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कौन हमारे हित में काम करेंगे, कौन देश के लिए अच्छा काम करेगा। देखिए, अनपढ़ व्यक्ति हैं तो देखिए क्या करते हैं, वोट लेने के लिए नेता लोग रात में रुपए बंटवा देते हैं, कहीं भोज करवा देते हैं। यदि आप शिक्षित रहेंगे तो आप समझेंगे, आज मैं यदि इस रुपए के नोटों पे बिक गया तो मेरे बच्चे, परिवार का क्या सकते हैं, 5 साल मेरा देश का भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की बड़ी चुनौती है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, क्या कहा था? क्या? शिक्षा वो शेरनी है, शिक्षा वो शेर है जो किसी पे भी दहाड़ सकता है। शिक्षा वो शेर है जो किसी पे भी दहाड़ सकता है, किसी से भी आंख उठा सकता है। इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है मैंने, देखिए क्या, देखिए शिक्षा ही नागरिकों में जागृति लाती है तथा उन्हें अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान कराती है। यदि आप शिक्षित हैं तो आप अपनी अधिकार का मांग कर सकते हैं, आपका क्या क्या राइट्स है सरकार से मांग कर सकते हैं। बोलने का अधिकार, कुछ कहने का अधिकार, ठीक है, आपका क्या क्या राइट्स है, ये यदि आप शिक्षित रहेंगे तभी तो। और जागृति मतलब देखिए, यदि मान लीजिए कोई सेलर है, वो वस्तु को बेचने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके पास खड़ा हुआ है कोई सामान, तो क्या कर रहे हैं कि पुराने मतलब पिछले ईयर में ही जो एक्सपायर हो गया है उसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यदि आप शिक्षित हैं, आप उसे पढ़ेंगे, ये एक्सपायर है, ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप वस्तु को नहीं लेंगे। यहाँ लोकतंत्र है तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप शिक्षित रहेंगे तो आपका जो वोट होगा, आपका जो सोच होगा, एक भविष्य को बनाने, आप पे कोई नेता दबाव नहीं बना सकता, आपको कोई भी नेता खरीद नहीं सकता। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। देखिए, जो लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए अनिवार्य है। शिक्षा के अभाव ना ही सही जनमत का निर्माण कर सकता है, जनमत मतलब अच्छे लोगों को नहीं चुन सकता है सरकार चुनने के लिए, और ना ही सही अर्थ में लोकतंत्र हो सकता है। अतः शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल बड़ी चुनौती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित, बिल्कुल कहीं देखिए राजनीतिक तो स्टार्ट होता है बिहार से जी। बिहार में देखिए राजनीतिक क्या होता है, परिवारवाद मैंने बताया है, परिवार के लोगों को ही क्या करना, बढ़ावा देना। मतलब मंत्री का बेटा मंत्री, विधायक का बेटा विधायक, नेता का बेटा नेता, मतलब अपने दूसरे लोग को टिकट नहीं दे रहे हैं। हाँ, बेटा उस क्षेत्र से खड़ा हो गया, उसका मम्मी उस साइड से खड़ा, उसके मतलब कि
अपने ही परिवार को बढ़ावा देना। ये अक्सर देखने को मिलेगा आप लोगों को, बिहार में देखने के लिए, हर जगह आजकल देखने के लिए मिलता है परिवारवाद, लेकिन यहाँ बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो बिहार की कर रहे हैं। और जातिवाद क्या है कि अपने जाति को बढ़ावा देना। जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखिए ए है, बी है और सी है, ये तीन नेता है। और क्या है, मान लिया जाए ए भी खड़ा हुआ है, मतलब ए भी प्रतिनिधि है, बी भी प्रतिनिधि है, सी भी है। ए का जो है क्वेश्चन क्या है, न्यायपालिका भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे इसकी सुधारने का उपाय क्या है। चलिए, मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट चैप्टर में ही कि न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है और कार्यपालिका क्या होता है। लोकतंत्र के कितने अंग हैं भारत में? लोकतंत्र के 3 अंग हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है, विधायिका का क्या काम होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है, बिल्कुल एक डिटेल समझाया मैंने। यहां हो रहा है न्यायपालिका का चर्चा, चुनौती है कैसे। यदि न्यायपालिका अच्छे से काम करे, मतलब कह सकते हैं जिसका गलती हो उससे सजाया सुनाया जाओ, चले उसे थोड़ा जांच पड़ताल हो, उसे सजा दिया जाए, तो न्यायपालिका आमतौर पे काम करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पॉइंट का, कोई विचारधारा जिसके कारण क्या होता है, लोगों का जो है ना विश्वास न्यायपालिका पर से उठ जाता है,
और वो कहते हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र की बड़ी चुनौती है। इसके सुधार के लिए क्या होना चाहिए? इनके सुधार के लिए क्या होना चाहिए? जो भी कानून लागू हो उसे जल्द से जल्द निपटनी चाहिए, जल्द से जल्द निपटनी चाहिए। कोई भी कानून लागू होने से पहले क्या सख्ती से पेश आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, बिल्कुल। आतंकवाद का ना कोई जाति होता है ना बिरादरी होता है, वो उसका जो मेन मोटिव होता है हथियार के बल पे अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना होता है। कभी भी लोकतंत्र और आतंकवाद एक साथ नहीं चलता है। मतलब सरकार, वो जो आतंकवाद कभी भी कानून पर विश्वास नहीं रखता है, जिसके कारण आज पूरा विश्व इससे चिंतित रहते हैं, आतंकवाद से। इसका जो मेन मोटिव क्या होता है? खून खराबा, शांति को भंग करना, ये तो होता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाला वीडियो में, पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है। मैं बताना चाहूंगा कि ये सब क्वेश्चन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI आप लोग को बताया जा रहा है। नहीं तो इससे पहले जब पार्ट देखेंगे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में कि मैं बुक से पढ़ा रहा था, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि समय कम है और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या? शिक्षा अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। बिल्कुल, आप शिक्षित रहेंगे तो आपका सोच फ्यूचर के लिए होगा। और दूसरा, परिवारवाद जातिवाद बिहार के किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। और अगला है, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी ना कानून दायरे हैं। न्यायपालिका भूमिका लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, इनके लिए क्या सुधार है, उपाय क्या है? चलिए, मैंने 3 से 4 ये चारों क्वेश्चन को समझाने का काम किया है। और देखिए, सोशल साइंस जो है ना, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसे पढ़िए, समझिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें। और लेकिन ऑब्जेक्टिव को आप रटिए जरूर, क्योंकि 1 नंबर बिल्कुल सॉलिड मिलता है। ठीक है, 1 नंबर बिल्कुल सॉलिड मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव रटिए और लॉन्ग क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़िए अच्छे से, शांति से, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ मैंने समझाने का काम किया है 3 क्वेश्चन का। और एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो। मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी से 11, 12, 10th मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आपके रिश्तेदार, आपके भाई या कोई भी हो 11, 12th में मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, उसे फ्यूचर करियर पर लाएं, उसे फ्यूचर करियर से जोड़ें। और मैं बताना, आप लोग टेलीग्राम पे भी जाके सर्च करेंगे फ्यूचर करियर, वहाँ भी मिल जाएंगे और वहाँ भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जाएंगे अबाउट में, तो किसी टीचर, देखिए ये एक नंबर दे रहा हूँ, यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके, कॉल तो